So now stratum spinosum. So this layer is made up of spinous cell. As you can see the spines, and these cells are polyhedral in shape. That means they have more than 3 sides, and they are larger than the cells of stratum basal. So understand कि ऐसी एक राउंड सेल है और यहाँ कुछ जगहों पे अटैचमेंट प्लाक दिख रहे हैं और यहाँ पे गैप जंक्शन बन रहा है ऐसे. अब टिश्यू फॉर्मेशन के समय ये सेल्स जो हैं वो श्रिंक होती हैं. तो जहाँ जहाँ पे गैप जंक्शन है वो प्लेस तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन बाकी सारी कैसी हो जाएगी, लाइक दिस. एंड हियर देयर विल बी गैप जंक्शंस प्रेजेंट. सो दैट्स व्हाई दीज सेल्स आर स्पाइनस. अब जब लाइट माइक्रोस्कोपी में इस लेयर को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि सेल्स के बीच में ब्रिज बने हुए हैं, लेकिन ये ब्रिज एक्चुअल में क्या होते हैं, गैप जंक्शन. दूसरी चीज़ देखने को मिलती है कि अपीयर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ये जो टोनोफिलामेंट्स हैं ये सेल के बीच में क्रॉस करके ऐसे जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. इसका अगर हम लोग बड़ा स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज़ द अटैचमेंट प्लाक एंड दीज टोनोफिलामेंट्स दे लूप, they attach and they loop like this, so they don't cross the cell. Another thing found by the experiments is these tonofilaments they attach with the attachment plug because of an agglutinating material. अब agglutinating material क्या होता है, तो see agglutination मतलब कि condensation. If something is like this separate far away, then what agglutinogen does कि it condenses it and brings the things closer. So it is like this thing sticks the tonofilaments on the attachment plaque. तो attachment plaque के components क्या होते हैं, so these are polypeptide, desmoplakin and plakoglobin. अनदर थिंग इज़, अगर हम इस पॉलीपेप्टाइड का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, अगर हम इस पॉलीपेप्टाइड को लेके इसका एंटीबॉडी बना दें तो ये एंटीबॉडी जो है ये कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने में काम आती है. कार्सिनोमा दैट इज़ कैंसरस एक्टिविटी. फिर ये जो सेल्स के बीच की इंटरसेलुलर स्पेस है इसमें प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस एंड फाइब्रोनेक्टिन. अब सी एक सेल है, उसमें कितने हैं, 1 या 2 डेस्मोसोम्स हैं. बट ये जो स्पाइनोसम की सेल्स है इसमें जो सेल मेम्ब्रेन का रेशियो है, सेल मेम्ब्रेन रेशियो टू डेस्मोसोम्स, तो देखेंगे कि जो डेस्मोसोम्स है वो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट कम है. तो ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, they are found more in the spinous layer of gingiva and palate as compared to the alveolar mucosa, buccal mucosa and tongue. तो इसमें डेस्मोसोम्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं, हमें डेस्मोसोम्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं, क्यों, क्योंकि इन सेल्स के बीच की इंटरसेलुलर स्पेस ये ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ के जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. यहाँ की जो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब यहाँ के जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो बेसल लेयर के प्रोटीन से बहुत अलग होती है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. और इससे हमें पता चलता है कि दीज सेल्स आर सो कमिटेड for keratinization. So we have come back to a full circle. तो हमें क्या देखने को मिला कि these cells are committed for keratinization. That's why there are more number of desmosomes and even these desmosomes are much larger than other cells and longer. ये सब किस जगह पे ज़्यादा मिलती हैं, that is gingiva, hard palate. और ये क्या है, हमारे masticated mucosa which are keratinized.